जो हमारे पास संख्या दी गई है हमें नहीं पता, तो हम उस संख्या को xy बोल देते हैं। ठीक है। ये जो संख्या है, इनके संख्या के अंकों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। इसको मैं समीकरण नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ। ठीक है। एक और चीज़ आप ध्यान दिए होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि इसमें 2 वेरिएबल है। इसका डायरेक्ट मतलब होता है कि हमें 2 समीकरण चाहिए। कैसे 2 वेरिएबल? पहले x वाला, सेकंड y वाला। मतलब कि जितने वेरिएबल होंगे उतने हमें समीकरण चाहिए होगा। तो पहला समीकरण तो हम लोग निकाल लिए हैं, जो कि आपको दिख रहा है। दूसरा समीकरण निकालना होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे पढ़िए। बोला जा रहा है यदि इसमें 27 जोड़े तो इस संख्या के अंक पलट जाते हैं। मतलब जो संख्या है, हमारे पास क्या संख्या थी, xy थी। अगर इसमें मैं क्या करता हूँ, 27 जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाता है, इस संख्या के अंक पलट जाते हैं। मतलब कि y पहले आ जाएगा, x बाद में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है। एक्स वाई को अगर आप देखने की कोशिश करिएगा तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं, ये हम देखिएगा। जैसे मैं कहूं कि जैसे 37 है, 2 अंकों की संख्या है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणे 10 प्लस 7, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ, 37 वही हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से जो एक्स वाई वाला है, इसके दहाई वाला जो स्थान है उसमें हम 10 से गुणा कर दे क्या, x में, तो x गुणे 10 प्लस वाई, इसको तो हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है। ये अपना ब्रैकेट क्लोज हुआ, प्लस यहाँ 27 27 हो जाएगा, इक्वल टू, इसको फिर से इस तरीके से लिखिए तो कितना हो जाएगा, वाई में किसे गुणा करेंगे, 10 से। ठीक है। प्लस x हो जाएगा, इसको फिर से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करिए, कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई इक्वल टू 27 इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, 10y प्लस x। ठीक है। इन दोनों को और सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, x को उधर लाइए तो मैं कितना बोल सकता हूँ इसके लिए, 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 27। ठीक है। 9 कॉमन करिए जी, तो 9 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस इधर हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 27 और x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 9 से कटा दीजिए, कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, माइनस में 3। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। यहाँ तक क्लियर हुई ये बात? ठीक है, आगे आइए। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों समीकरण को जोड़ करके आंसर लाइए तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और यहाँ पे कितना बोल सकता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3। दोनों के साथ क्या करना चाहिए आपको पता है, जोड़ दीजिए जी, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। ये चीज़ें क्लियर हुई आपको? ठीक है। x का वैल्यू उठा करके उसमें रखिए, y का निकल जाएगा तो मैं कितना बोल सकता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और x जगह पे x जगह कितना हो जाएगा, 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है। तो हमारे पास जो संख्या थी, हमसे ऑप्शन में क्या पूछा गया है, संख्या पूछा गया, और संख्या क्या थी, एक्स वाई थी। तो एक्स की जगह पर रखिए 3 और वाई की जगह पर रखिए 6, तो संख्या हो जाएगी 36, जो कि अपना आंसर आ गया है डी। ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। आपको अगला क्वेश्चन दिख गया होगा बोर्ड पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आलेखीय रूप से क्या बताया जा रहा है भाई, आलेखीय रूप से 6x, सॉरी इसको अच्छे से किया जाए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 6x माइनस 3y
प्लस, ये प्लस है, +10 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कितना, एक और समीकरण दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या करिएगा कि केस पूछ रखा है कि समीकरणों का योग किन दो रेखाओं को निरूपित करता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप A1/A2 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, A1 के जगह पर रखिए, कितना हो जाए 6, A2 कितना हो जाएगा 2, B1 देखिए, B1 कितना है माइनस का 3, B2 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। फिर यहाँ पर रखिए C1 कितना हो जाएगा 10, C2 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो कितना हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। A1 की जगह पुट करिए, कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 की जगह पे एक A2 की जगह पे 2 है, ठीक है, इक्वल्स टू B1 की जगह पे क्या है माइनस का 3 और B2 की जगह पे कितना है माइनस का 1, ठीक है। C1 की जगह पे कितना है 10 और इसके जगह पे कितना है 9, ठीक है। ये लोग तो कट जाएंगे जी, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू, ये भी 3 हो गया है, नॉट इक्वल टू 9/10। ये केस आ गया है। और ये केस कौन सा है, अब इसको आप देखिए कि अब यहाँ पे काटिए इसको, हाँ ये वाला केस हुआ। तो ये केस किसका होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो केस किसका होता है, ये होता है नो सॉल्यूशन का, मतलब कि नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा जी, समांतर, हाँ समांतर रेखा वाले हैं, जिनका हल नहीं है, मतलब क्या बोला जाए कोई हल नहीं। इनका हो जाएगा कोई हल नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख गया होगा, ठीक है। आगे चला जाए, नोट डाउन करिए। बोर्ड पे आपको सेकंड इक्वेशन दिख गया होगा, सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है कि जो समीकरण दिया गया है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड एक और क्वेश्चन एक और समीकरण दे रखा है माइनस में 3x माइनस 6y प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ से आप निकालिए A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 2, C1 इक्वल टू 5, ठीक है। A2 इक्वल टू निकालिए माइनस का 3, B2 इक्वल टू निकालिए माइनस का 6 और C2 इक्वल टू निकालिएगा तो 1, ठीक है। इसको सेटिस्फाइड कराने के लिए फिर से लिखा जाए, क्या हो जाएगा कि अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कि दो हल है, कि इसका हल है भी या नहीं, पर वो सभी सारी बातें तो मैं लिखना चाहता हूँ किसके टर्म में, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब देखा जाए इनमें से कौन सा केस फॉलो होता है, उसके हिसाब से हम बोल देंगे, ठीक है। A1 की जगह पर रखिए 1 डिवाइडेड बाई A2 की जगह पे क्या रखा जाए माइनस का 3 इक्वल टू B1 की जगह पे क्या रखूँ 2, B2 की जगह पे माइनस का 6 इक्वल टू C1 की जगह पे क्या रखा जाए, तो यहाँ पे मुझे दिखा 5 और C2 की जगह पे 1 दिखा, ये काटिए जी, कितने बार में आ जाएगा माइनस का 3 बार में। आपको दिख गया होगा कि ये किस टाइप का है, तो ये तो बराबर नहीं है, लेकिन ये वाले तो ये दोनों लोग तो बराबर हैं, इसका डायरेक्ट मतलब ये वाला केस हो जाएगा, ठीक है। और एक किसका केस होता है, चलिए इसको मैं यहाँ पे
लिख देना चाहता हूँ किस टाइप का है। तो 1/-3 इक्वल टू 1/-3 नॉट इक्वल टू 5/1। और ये जो आपके सामने केस बन के आ रहा है स्पेशली ये वाला, तो ये हो कितना जाएगा? ये तो नो सोल्यूशन वाला केस है, मतलब कोई हल नहीं। कैसे पता कोई हल नहीं है? तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो स्पेशल ये वाला जो केस होता है, ये वाला, ये कोई हल का नहीं कोई हल नहीं वाला ही होता है। इसका डायरेक्ट मतलब कि जो भी इक्वेशंस होंगी वो असंगत होगा। भले से नहीं पूछ रखा हो लेकिन समझ जाइए, जिसका हल नहीं होता है वो असंगत होता है। ठीक है, अपना आंसर आ गया है, नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। क्या क्या रेखाएं होंगी? तो थोड़ा संगत असंगत वाला केस थोड़ा आप लोग समझ जाइए। तो जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको पहले देखिए। रैखिक समीकरण किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है? तो इनमें से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जनरली 3 टाइप के होंगे। कौन कौन? एक पहला हो जाएगा, इसमें क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। और सेकंड होता है समांतर रेखा। नहीं, अभी समांतर मैं इसको नीचे तीसरे वाले में लिखूंगा, ठीक है? यहाँ पे लिखना चाहूँगा समांतर रेखा, और इसको मिटा करके यहाँ पे मैं संपाती लिखना चाहूँगा, ठीक है? तो ये अपना हो जाएगा सेकंड वाला कौन सा केस हो जाएगा? संपाती रेखा वाला, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो प्रतिच्छेदी रेखा वाला जो केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है? ये वाला केस, ठीक। इससे क्या हो जाता है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसका ये केस होता है, ठीक है? इसका क्या होता है? तो इसका मैं इधर लिखना चाहूँगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका ये केस होता है, ठीक है? और इनमें से ये जो प्रतिच्छेदी रेखा, ये जो प्रतिच्छेदी रेखा ये वाला, और जो संपाती रेखा ये वाला, ये दोनों के हल होंगे और इसका हल नहीं होगा, ठीक है? तो पहला एंड दूसरा इसके हल होते हैं, और जो आपको तीसरा दिखाया जा रहा है इसके हल नहीं होते हैं, इसका हल होता है। अब हल होगा तो इसको नाम दिया जाता है कि ये होते हैं संगत, ठीक है? और इसका हल नहीं होगा तो इसको नाम दिया जाता है असंगत। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है, तो आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। आंसर में क्या पूछा गया था? पूछा गया था यदि समीकरणों का युग संगत है तो इसके लेख की रचनाएं होंगी। तो संगत होने का मतलब क्या होता है? हल होगा। हल किसका किसका होता है? प्रतिच्छेदी का और संपाती का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, प्रतिच्छेदी या संपाती, ठीक है? नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। बोर्ड बताया जा रहा है कि x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी का युग्म आलेखीय रूप से वे रेखाएं निरूपित करता है जो, ऑप्शन पढ़ लीजिए, समांतर है,
सी भी पढ़ लीजिए, संपाती हैं। बी बोला जा रहा है बी कमा ए पर प्रतिच्छेद करती हैं, और डी बोला जा रहा है ए कमा बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूँ कि अगर x और y के दो अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं, इसका डायरेक्ट मतलब क्या हुआ, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन बोलिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको सेकंड इक्वेशन बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि भाई का आलेखीय रूप से निरूपित करने का मतलब क्या होता है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये है, ये कंडीशन है, तभी तो x इक्वल टू a और y इक्वल टू b दिया गया है। ठीक है, और ये कंडीशन होता किसका है, जिसका प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, तभी तो ये वैलिड होगा, ये तो वैलिड ही नहीं है। तो इसका डायरेक्ट मतलब हमें पता लग गया कि जो जो रेखाएं हैं दोनों वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और x इक्वल टू ए दे रखा है एंड y इक्वल टू बी दे रखा है। इसका डायरेक्ट मतलब कि जो रेखाएं जो होंगी आपस में, जो रेखाएं कट कर रही होंगी, इस पॉइंट पे जो रेखा होंगी दैट इज 1, b। यहाँ तक क्लियर है। और ये जो 1, b वाला जो केस है, ये वाला ये x इक्वल टू बताएगा और ये y इक्वल टू बताएगा, और x को हम पहले लिखते हैं, आपको पता भी है, और y को हम बाद में लिखते हैं। तो इसमें हो सकता है या तो b सही हो जाए या तो d सही हो जाए, लेकिन हम जानते हैं कि x को पहले लिखेंगे, तो x का वैल्यू जो a है वो पहले लिखा जाएगा, और y का जो वैल्यू b है वो बाद में लिखा जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि a वाला पहले आएगा और b वाला बाद में। इसका डायरेक्ट मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, तो इक्वेशन हमारे पास आ गया है 3x, और सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना था, माइनस, तो 3x माइनस y प्लस 8 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन बोलिए इसको। और यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहूँगा कि भाई 6x माइनस ky, उस 16 को इधर लेते आइएगा तो प्लस का बनेगा, प्लस 16 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो संपाती का केस बोला जा रहा है, तो संपाती वाला कंडीशन आप लगाइए। संपाती का केस, संपाती क्या होता है, संपाती का मतलब हो जाएगा एक रेखाएं पर दूसरी रेखा चढ़ गई है। ठीक है, और इसका केस क्या होता है, इसका केस ये होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो इन तीनों को आप डील करिए, कितना हो जाएगा, मैं क्या बोल सकता हूँ, a1 की जगह पे भाई 3 है, a2 की जगह पे 6 है, इक्वल टू b1 की जगह पे माइनस का 1 अपान b2 की जगह पे माइनस का k इक्वल टू c1 की जगह पे 8 और c2 की जगह पे 16। कटाइए इसको, 1/2, ये भी 1/2 में जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 1/2 इक्वल्स टू 1 अपन के इक्वल टू करिए, के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, दिखा आपको। ठीक है, हाँ इससे भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों से करेंगे तो बात सेम ही होगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ। 1 अपन के इक्वल टू 1/2, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, केवल और केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ
अगर कोई दूसरा आता तो हम लोग दोनों में मैच कराते, किसका वैल्यू इसका या फिर इसका, दोनों में से जिनका अधिकतर मैच करेगा, दोनों में से जिसका मैच करेगा वो अपना आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इनमें दोनों तो सेम ही है, तो अपना k इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। तो अगला क्वेश्चन दिख गया होगा, ठीक है, मैं लिख देना चाहता हूँ यहाँ पे। बोला जा रहा है 3x प्लस 2k5 इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो k का मान क्या है। मतलब मेरे पास कितने समीकरण हैं, 2 समीकरण हैं। 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन की बात बोला जा रहा है, कितना हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है। समांतर होने का मतलब केस क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसका डायरेक्ट मतलब कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। a1 की जगह पर रखिए 3, a2 की जगह पर रखिए 2 इक्वल टू b1 की जगह पर रखिए 2k और b2 की जगह पर रखिए 5 नॉट इक्वल टू माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो मैं लिख सकता हूँ 3/2 इक्वल टू 2k/5, इसको इधर उधर करिए तो कितना हो जाएगा, 5 को उधर गुणा करिए 15 इक्वल टू, और 15/2 कर लीजिए इसको, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2k, 2 को नीचे कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू k। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/4, जो कि ऑप्शन में आपको दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नोट डाउन करिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।